उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने कल का क्वालिफायर 2 देख लिया होगा। और जैसा कि हमने बात की थी कि 60% चांसेस हैं इस्लामाबाद के जीतने के और 40% पेशावर के। और ये भी मैंने कहा था कि अगर 7-8 ओवर साइम और बाबर खेल गए तो फिर वो टफ टाइम देंगे इस्लामाबाद को। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 7.3 ओवर्स में थर्ड बॉल पे 8th ओवर की बाबर आउट हुए और क्योंकि वो एक फाउंडेशन ले कर गए थे साइम की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से, एक फाउंडेशन ले हो गई थी, तो इतना स्कोर उन्होंने कर लिया कि जहां पे उनको मैच को जीत जाना चाहिए था। टैक्टिक्स की बात करते हैं हम। क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स थ्रू आउट द मैच। पहला टैक्टिक, टॉस जीत के पेशावर को बैटिंग देना। क्यों? डू और डाई मैच है, डाइसी सी पिच है, पिछले मैच में आपने पहले बैटिंग करके मैच जीता है, क्यों आपने पहले बॉलिंग की? समझ से बाहर है ये बात कि क्यों ये किया गया। क्योंकि आप हमेशा एक डू और डाई मैच में पहले बैटिंग करते हैं, फिर आप कह रहे हैं अपनी जो आपकी आपसे टॉस पर उन्होंने पूछा कि आप बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हाँ आप बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिच अप एंड डाउन रहेगी। अगर पिच ने अप एंड डाउन रहना तो सेकंड इनिंग्स में इम्पॉसिबल हो जाएगी खेलनी। तो क्यों आपने ऐसा किया? पर आपने ऐसा किया, किस्मत है, प्योर लक है और बाबर आजम की ना अहल कैप्टेंसी है जिसकी वजह से इस्लामाबाद ये मैच जीत गया। अदरवाइज इस्लामाबाद ने ये मैच तकरीबन हार दिया था। तो पहले तो बात करते हैं साइम अयूब की। अब जबरदस्त हमें एक प्लेयर मिल गया, आई मीन के इवन एज अ बॉलर वो टीम में आ जाता है, क्योंकि कैरम बॉल जितने ऑप्शन है आपके पास कंट्री में, मेरे ख्याल में किसी के पास भी कैरम बॉल नहीं है। तो जितनी अच्छी कैरम बॉल वो है और इफेक्टिव और हर मैच में विकेट्स लेता है, वो बंदा तो पक्का हो गया पाकिस्तान टीम में। और खूबसूरत बैटिंग की उसने, जो नो लुक शॉट्स भी मारी हैं और क्लासिक उसने बैटिंग की है। 185 आई थिंक वाज अ गुड इनफ स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर था। फिर आपने उनके 30-31 रन पे 3 आउट कर लिया, 50 पे 4 कर दिया, 91 फॉर 5। इट वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन जब आउट हुआ है, जब बोल्ड हुआ है आजम खान। तो बिल्कुल। और हैदर अली से तो मैं, मेरे ख्याल में मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि मैं अगर मैं भी बॉलिंग करूँ इस स्टेज में तो आराम से उसको आउट कर लूंगा, क्योंकि उस बंदे ने के अंदर जितना पोटेंशियल था उसने उसको बिल्कुल जाया किया। वो 4 साल में मेरे ख्याल में ये उसकी पहली इनिंग्स है जिसको आप कह सकते हैं नोट वर्दी, आप कह सकते हैं इनिंग्स, लेकिन वो भी खिलवा दी गई। अब हम आते हैं सारे मैच को लपेटते हैं कि आपने 185 किया, आपने इस्लामाबाद को मैट पे लिटा लिया। अब आपने क्यों उनको पक्का क्रूसीफाई क्यों नहीं किया? क्यों? व्हाट वेंट रॉन्ग? जहां पे मैच फंसा कहां पे? बल्कि हाथ से निकला जब 3 ओवर्स में 35 रन चाहिए थे और आपके 3 ओवर्स रहते थे। एक ओवर लुकवुड का था, एक खुरम शहजाद का था और एक आपने आमिर जमाल से कराना था। आप क्या करेंगे उस वक्त जब दो बंदे वहां पे तगड़े खेल रहे हैं और अड़े हुए हैं? तो आपके, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ फहीम अशरफ थे, तो आप और फहीम अशरफ इस विकेट पे आके एकदम नहीं मार सकते थे, विकेट प्लेसेड विकेट नहीं थी। तो क्या करना था? आपको ये करना था कि आप अपने बेस्ट बॉलर से अगले 2 ओवर्स करवाने थे, क्योंकि आपका टारगेट जो होना चाहिए था कि आप इन दोनों में से एक बंदे को आउट करें, नया बंदा नहीं मार सकेगा। और फिर आखिरी ओवर में अगर 7-8 रन भी रह जाते तो फिर तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी, आप देते उसको फिर आमिर जमाल को। सबसे गंदी बॉलिंग वो कल कर रहा था, उसने 2 ओवरों में 30 या पता नहीं कितने रन खाए हुए थे। आप किस तरह, बाबर आजम को ये क्वेश्चन करना चाहिए, किस तरह आप 18th ओवर में उसको बॉलिंग कराने ले आए हैं? आपने तो विकेट लेनी थी, आपने 2 बंदों में से एक को आउट करना था। आपने क्यों ये नहीं, आप ये भी तो सोच सकते थे कि ये बंदा आएगा और इसको पहले की तरह मार पड़ी तो आखिर में 2 जो मेन बॉलर्स हैं वो भी रन नहीं बचा सकेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आप आमिर जमाल को बॉलिंग करने ले आए, उसने 22 रन खाए और 2 ओवरों में पीछे रह गए सिर्फ 12 रन और मैच खत्म हो गया। इतनी पुअर कप्तानी, इतनी पुअर थॉट प्रोसेस, आई मीन टिपिकल ऑफ बाबर आजम, द कैप्टन वी नो, द कैप्टन वी न्यू, जिन्होंने पाकिस्तान को लीड किया है, कराची को लीड करते रहे हैं, जिस जिस टीम को भी लीड किया आज तक कुछ नहीं जीत सके। उसकी वजह है कि इंटरनली ही लैक्स प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। और बाबर आजम ने कल फिर वही शो किया, ये सिर्फ अपने कैप्टेंसी ब्लंडर की वजह से मैच हारे हैं। और आरिफ यकूब से सिर्फ एक ओवर कराना, अच्छा भला उस बंदे ने ओवर किया था, इतनी मार तो सबको पड़ रही थी जितनी उसको पड़ी, 8-10 रन जितने भी पड़े हैं। वो बंदा आपका मैच विनर था इसी टीम के खिलाफ पिछले मैच में, आपने उससे बॉलिंग ही नहीं कराई। समझ से बाहर, आपने एक ओवर करवाया उसके बाद आपने उससे ओवर ही नहीं कराया। तो बाबर आजम लॉस्ट इट बाय वर्च्यू ऑफ हिज कैप्टेंसी। एनीवेज, नाउ इस्लामाबाद इज थ्रू टू द फाइनल्स और एक बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है, बड़ा कंप्लीट एक प्रॉपर एक फाइनल होगा। मोमेंटम मैं फिर कह रहा हूं इस्लामाबाद के साथ है, लेकिन जो चीज काउंट करेगी वो ये कि 4 दिनों में 2 मैचेस ये खेल चुके हैं, कल 4th डे होगा। थोड़े से टायर्ड होंगे, हाई इंटेंसिटी मैचेस खेल रहे हैं, आराम कर रही है मुल्तान सुल्तान की टीम, रिलैक्स्ड होगी। मुल्तान सुल्तान की टीम कैप्टेंसी वाइज भी बहुत बेटर है और टीम वाइज भी बहुत बेटर टीम है, आई मीन इट्स अ कंप्लीट टीम। लेकिन इस्लामाबाद की बैटिंग इतनी तगड़ी है कि वो किसी भी टोटल को चेस कर सकती है।
डिपेंड करेगा कि कोई ब्लंडर तो नहीं करते हैं रिजवान इस मैच में। एक बहुत अच्छा मैच होगा। आई विल गो विद मुल्तान। मैंने टूर्नामेंट से पहले आपको कहा था, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि मुल्तान ये टूर्नामेंट जीतेगा। आई स्टिक माई नेक आउट एंड से अगेन कल मुल्तान ये मैच जीतेगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मैं अपनी गट फील आपको बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। आप लोग सब अपने अपने एंगल से सोच सकते हैं। एक मेरी फील है, ये टूर्नामेंट से पहले से थी कि कराची और लाहौर बाहर हो जाएंगे और मुल्तान टूर्नामेंट जीतेगा। मेरा दिल ये कहता है कि मुल्तान ये मैच जीतेगा। हालांकि ऑन पेपर आप देखें और मोमेंटम वाइज इस्लामाबाद बड़ा तगड़ा है, लेकिन आई स्टिक माई नेक आउट एंड से कि मुल्तान विल विन द मैच। इस मैच के बाद अगली वीडियो के साथ टूर्नामेंट का एनालिसिस करने के लिए, प्लसेस और माइनसेस को देखने के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी कल के मैच के बाद। अल्लाह हाफिज़।